हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। ये टॉपिक हमें बताता है कि हमारे फाइनल आंसर में कितना एरर प्रेजेंट है, बिकॉज हर मेजरमेंट में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है। कोई भी जो मेजरमेंट होती है जब हम उसको इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं तो वो 100% एग्जैक्ट नहीं होती है। तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लो हमने एक एग्ज़ाम्पल ली कि एक स्केल है हमारे पास जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अब हमने जब उसकी लेंथ उससे हमने लेंथ मेजर की तो वो लेंथ की वैल्यू आई 16.2 सेंटीमीटर। तो अब इसका मतलब क्या है कि लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता क्या है कि जो 16 लेंथ की जो वैल्यू है वो किसके बीच में आ रही है, 16.1 से लेके 16.3 सेंटीमीटर तक। 16.2 में पहले प्लस 0.1 कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आएंगी। तो जो हमारी रियल लेंथ की वैल्यू है वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई करती है। अब कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, हमने एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास लेंथ गिवन है 10 और साथ में अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट भी गिवन है इंस्ट्रूमेंट का 0.2 सेंटीमीटर। उसी तरह से ब्रेथ जो हमने मेजर की है वो है आई है 5 सेंटीमीटर और साथ में उसमें लीस्ट काउंट कितना आया है 0.1 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे इसको हम ऐड किस तरह से करेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये दोनों क्या हैं, एब्सोल्यूट एरर्स, इनको हम अलग से ऐड करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम इनके एरर्स को ऐड करेंगे तो 0.2 प्लस 0.1 कितना आ गया 0.3 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर प्लस जो उसके एरर्स थे 0.3 सेंटीमीटर। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो हम एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर देते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो हम फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करते हैं। फ्रैक्शनल एरर्स को हम रिलेटिव एरर्स भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जो दो हमें वैल्यूज़ दी हैं उनके बीच में जो एरर्स हैं वो और जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है उनको डिवाइड करके उनकी रेशियो निकाल के उनको ऐड कर देंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लो हमें बोला गया है कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसमें हमें लेंथ की वैल्यू गिवन है 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और हमें एरिया निकालना है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एरिया सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया का हमें पता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ की वैल्यू इज़ 16.2 एंड ब्रेड्थ इज़ 10.1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लिकेशन में हम फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड कर लेंगे। सो फॉर्मूला हमने अभी पीछे देखा, एरिया हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों के फ्रैक्शनल एरर्स या रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देंगे। सो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.1 और एल की वैल्यू कितनी है 16.2। उसी तरह से डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.1 एंड बी की वैल्यू कितनी है 10.1। तो इसको हमने वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.1607। सो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, 0.016 हमारे पास आंसर आ गया। अब फ्रैक्शनल एरर कितना आया है, फ्रैक्शनल एरर जो भी हमने निकाला 0.016, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। सो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1.6%। नेक्स्ट स्टेप 3 क्या है, हमने एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करना है। सो एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे रिलेटिव एरर निकाला है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा टोटल एरिया निकला था और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट स्टेप में हमने फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर किस तरह से लिखना है, जो हमारा एरिया आया था प्लस जो उसमें हमारा एब्सोल्यूट एरर आया है, तो इसको हम इस तरह से फाइनल आंसर में लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू 163 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया की जो वैल्यू है, रियल एरिया की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है, 160.4 और 165.6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में।
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।